शेख करीम एक मिसाल देते हैं, इसको आप समझ आएंगे। एक है रास्ता, एक है राह पर। अब लोग कहते हैं ना, बस थ्योरी मिल गई, बस ठीक है, पढ़ो, काम करो, तुम्हें किसी के पीछे चलने की क्या जरूरत है। कहते हैं कि नहीं। इसका जवाब है अल्लाह ने सूरह फातिहा में दे दिया कि रास्ता भी चाहिए, राह पर भी चाहिए। अब देखो, रास्ता एक है, जाते दो हैं। एक है अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह, और दूसरी तरफ अल्लाह का दुश्मन, नबी का दुश्मन फिरौन है। दो हैं, दोनों के साथ लोग हैं। मूसा कलीमुल्लाह के साथ भी हैं, पीछे चल रहे हैं, फिरौन के पीछे भी चल रहे हैं। अब वो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और उनके साथी को पकड़ने के लिए आपके पीछे आगे दरिया आ जाता है। जब दरिया आगे आता है तो उन्होंने कहा इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़ेंगे, हम तो पकड़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इन्नमा रब्बी सायहदी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे राह दिखाएगा, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मूसा डंडा तो मारो। क्या मारो? आप भी बोलो, मैं ठीक समझ रहा हूं, आप तवज्जो से सुनिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहने में और नूर आ जाता है। क्या फरमाया? डंडा। तो मूसा कलीमुल्लाह ने ये तो नहीं कहा मालिक मैं तौहीद परस्त हूं, डंडे से मदद लूं। किसे? रब की कौन बोलता है? वो नबी जानते हैं ना कि मदद रब ने करनी है, लेकिन यहां रब ने डंडे को जरिया बनाना है। किसको? तो जो रब डंडे को जरिया बना सकता है, बंदे को नहीं। हम कहते हैं कि समझो खुदा के बंदो, छोड़ दो धंधे, बन जो बंदे, क्यों लोगों को गुमराह करते हो? अल्लाह ही मदद करने वाला है। वही रब कहता मूसा डंडा मारो। वो चाहता तो डंडे के बगैर कुछ भी नहीं, उसका तो इरादा होता तो हो जाता, वो इरादा करता सब कुछ साइड हो जाता, मूसा कलीमुल्लाह और साथी बाहर निकल जाते, पार लग जाते। लेकिन मालिक के हर फेल में हिकमत है, वो कितनी है वो अल्लाह ही जानता है। जो समझ आई वो बता दी, वरना खामोश हो गए। रब का कोई फेल ऐसा नहीं होता जो हिकमत से खाली हो, उसका कोई हुक्म ऐसा नहीं जो हिकमत से खाली हो। तो मूसा कलीमुल्लाह ने जब डंडा मारा तो कितने रास्ते बन गए? 12 रास्ते। कितने रास्ते बन गए? अब क्या हुआ? मूसा कलीमुल्लाह भी निकल पड़े और आपके साथी पीछे। फिर उन्हें जब देखा, उसने कहा बना बनाया रास्ता मिल गया। क्या मिला? बना बनाया। तो बना बनाया तुम्हारे लिए तो नहीं था, वो रब के यार के लिए था, वो मूसा कलीमुल्लाह के लिए था। तो रास्ता तो था। अब फिरौन भी पीछे हुआ और फिरौन के मानने वाले फिरौन के पीछे हुए। जब बीच में आए ना, रब का ऑर्डर हुआ, सारे अंदर, सारे समझ आ गई। फिरौन भी डूबा, उसके पीछे चलने वाले भी डूबे। मूसा कलीमुल्लाह पार लगे तो मूसा कलीमुल्लाह के पीछे चलने वाले भी पार लगे। मेरे शेख करीम फरमाते पता चला, और रास्ते नहीं बचाते, राह पर बचाते हैं। कौन बचाते हैं? रास्ता भी चाहिए तो राह पर भी चाहिए। वहां रास्ता भी है, राह पर भी है, इसलिए मूसा कलीमुल्लाह के पीछे चलने वाले पार लगे। वहां फिरौन राहबर था, वो कमीना। तो जब कमीना राहबर होता है तो फिर रास्ता भी हो तो फिर भी डूबते हैं, और जब राहबर रब का यार हो और रास्ता भी हो तो डूबते नहीं, वो पार लग जाते हैं। इधर लोगों ने रास्ते को पकड़ा और औलिया जो राहबर है उनको छोड़ा, इसलिए गुमराह हुए हैं। अहले सुन्नत व जमात आज तक क्यों कायम है? इसलिए ये सिर्फ रास्ते की बात नहीं करते, ये रास्ते के साथ राहबरों की बात भी करते हैं। तो राहबर के बगैर तो बंदा नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो फिर फिरौन के हवारी और साथी सारे चले जाते। रास्ता तो था, लेकिन मरवा गया राहबर। रास्ता तो एक ही था, उसी रास्ते पे मूसा कलीमुल्लाह के, और मूसा कलीमुल्लाह बचा गए क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे। तो जो राहबर के पीछे रास्ता भी ठीक हो, राहबर भी ठीक हो तो चले, वो पार लगता है। राहबर ठीक ना हो, रास्ता भी हो, डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है।